हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल दिल ही तो है के बारे में। दोस्तों, तीसरी किस्त थी और ड्रामा अपनी स्लो फेस में आ चुका है, जो कि मतलब मुझे अंदाज़ा था कि ये आएगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद ये फास्ट निकालेंगे, क्योंकि 2 एपिसोड काफ़ी फास्ट गई थी। लेकिन ये जो है स्लो फेस में आ गया, और अंदाज़ा इसलिए था क्योंकि इसका ओएसटी जो था वो स्लो है, और स्लो ओएसटी तभी होता है ड्रामा का कि जब ड्रामा स्लो हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यही उसकी जेन्युइन स्पीड होने वाली है। काफ़ी कुछ नहीं हुआ दोस्तों, बहुत कम चीज़ें हुई क्योंकि फेस स्लो थी। और मतलब कुछ चीज़ें हमें और पता चली कि जैसे अभी हाक के कपड़े जो है वो अगर उसे ना भी पसंद हो, फिर भी जो है सबरीना को अगर दे दिए जाए तो उसको जो है वो पसंद नहीं होता कि उसके कपड़े जो है सबरीना को दे दिए गए। काफ़ी ज़्यादा जेलस है, एहसास से कमतली का शिकार है मैं कहूँ तो हमारी जो मतलब अबीरा है वो सबरीना से। और मतलब पता चल रहा है कि जिस तरह से वो मतलब ऐसे डांट देती है ना, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। हमें पता चलता है कि बेचारा वो बात कर रहा है अच्छे से, वो बेचारी टेंशन में थी। उसने जो कि हमारा हीरो पिछले 2 एपिसोडों से कर रहा है कि उसको जो है मतलब उसको इजी कर रहा था, वो आ गई, उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा कि तुम जो है इसका वक्त ख़राब कर रहे हो, इसको पढ़ाई नहीं करने देते, ये वो है, और मुझे तो इतने सारे काम है इसलिए मैं इसको पढ़ाती नहीं, बाकी मैं खुद इसको पढ़ाओ, ये वो बेचारा गुस्से में आ गया। अच्छा, ये पहली बार मैंने उसको गुस्सा करते देखा इन 3 एपिसोड्स के अंदर। ये पहली बार गुस्सा हुआ है वो कि तुम ऐसे कैसे मतलब कह सकती हो कि मैं जो इसका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। मैं खुद मतलब जो है इतना बिज़ी हूँ शादी के कामों में, तो मुझे ऐसे कैसे फारिग समझ सकती हो। और मैं तो बस इसको हल्का कर रहा था बेचारी को कि वो जो है इतना टेंशन में थी। तो वो बेचारी जो हमारी हीरोइन है वो चली जाती है, कहती है कि मेरी वजह से आप ना लड़े, मैं अपने रूम में जाके पढ़ लेती हूँ। और वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने जो है कि मुझे डांट दिया उसके सामने। और फिर वो चली गई। वो बेचारा जो है मतलब मायूस हो गया कि यार ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन पहली बार मैंने इसको गुस्से में देखा, और अच्छा खासा गुस्सा था, और गुस्सा करना बनता भी था कि वो आर के मतलब शुरू ही हो गई। तो ये मतलब एक्सपेक्टेड था सामने वाले से कि अगर तुम जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा। खैर वो सब हुआ। उसके बाद एक सीन आया था जो मुझे बड़ा प्यारा लगा कि जब शानजे और सरमत जो है ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहे होते, तब वो जो कान की बालियाँ देखकर जो सरमत के दिमाग में एक हल्की सी मतलब आहा याद आई, और याद के साथ पीछे से जो सबरीना निकली ना, कमाल का सीन था वो। और पीछे जो ओएसटी बजा ना, मतलब कि वो बार बार बोल रहे थे ना, दिल ही तो है, तो मतलब आहा कमाल की मतलब वाइब आ रही थी। पूरा सीन मज़ेदार था। फिर जो है उसको वो हर जगह दिखने लगी, और काफ़ी मज़ा आ रहा था उसको देखने में। काफ़ी मेलोडियस मैं कहूँगा वो पूरा सीन था। उसके बाद जब वो मतलब गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में भी वो पीछे बैक मिरर में उसको देख रहा है। मज़ा आ रहा था कि लगा कि सरमत जो है वो पूरी तरह से गिरफ़्तार हो चुका है सबरीना की मोहब्बत में। फिर क्या हुआ, फिर हमारी स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ी कि जो है माँ ने जो है मतलब ये बात शानजे को बताई कि शानजे जो है ऐसा मामला है कि अब सरमत की शादी जो है वो सबरीना से करवाने के बारे में सोच रहे हैं सब। शानजे ने कहा कि नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे पसंद करती हूँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते। वो बेचारी थोड़ी मतलब टेंशन में आ गई। माँ ने उसको ईजी किया कि बेटा टेंशन ना लो, मैं बात कर रही हूँ। फिर वो जो है बाप से बात कर रही है कि ये ना करे, वो भी तो आप ही की बेटी है। मुझे लगता है बाप बेचारा जो सोच रहा है वो ठीक है, मतलब कि हाँ दोनों ही उसकी बेटियाँ हैं। मतलब हम ऐसे जज थोड़ी ना कर सकते कि उसने जो है एक बेटी से जो है वादा किया और फिर दूसरी बेटी को जो है मतलब शादी करवाने के लिए फिर उस वादे को तोड़ेगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों ही उसकी बेटियाँ हैं, वो दोनों के बारे में सोचेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि एक भी उसकी बेटी जो है वो जो है ऐसा से कम तरीका शिकार हो जाए। तो वो बाप भी अपनी जगह सही है। वो फ़ोन करता है और फिर जो है मतलब अपनी बहन को मना करने वाला होता है, लेकिन बहन की जो उम्मीदें लगी हुई होती है वो सुनकर वो थम जाता है वहीं पे, और फिर कहता है आप इस वीकेंड पे घर आ जाइए, वहीं पर बात कर लेंगे। बहन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, घर आ जाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर जो है मतलब उसकी बीवी आई, उसने पूछा कि आपने क्यों नहीं बताया उन्हें, तो वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
और कल को अगर पता चल गया तो हमारी इज़्ज़त क्या रहेगी उनके सामने। तो वो माँ कहती है कि नहीं देखो अपनी बेटी के लिए झूठ भी नहीं बोल सकते। खैर वही सारी बात है। अच्छा एक बीच में पॉइंट आया था कि वो जब कहती है कि मैंने एक मतलब बच्ची के बाप से शादी की, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ अरमान थे। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, किसी ने भी तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, ये तुम्हारा फ़ैसला था कि तुम्हें ये लाइफस्टाइल चाहिए था। वहाँ पर वो जो है मतलब बात को घुमा देती है। और जाहिर सी बात है मुझे लगा कि वही बात होगी कि वो गरीब थी और जो है मतलब उसे ये लाइफस्टाइल चाहिए था इसलिए उसने शादी कर ली, यही था। लेकिन उसने जो है घुमा दिया बात को, तो बात वहीं पर अधूरी रह गई। फिर हमारा जो है कैमरा जो है मतलब फिर तो ख़त्म ही हो जाता है ड्रामा एक एंगल से देखे तो। लेकिन एक सीन था बीच में जो मुझे पसंद आया कि वो सीन कौन सा था कि जब जो सबरीना बैठी हुई होती है और जो मतलब अबीरा आती है और उसको कहती है कि मतलब वो तो बाहर से आया है, वो तो जो है ड्रिंक भी करता होगा, वो तो शायद गर्लफ्रेंड्स भी रखता होगा, हमें क्या पता वो किस जहनीत का मालिक है। और एक शक डाल के चली जाती है सबरीना के दिल में। सीन मुझे पसंद क्यों आया क्योंकि हमें एकदम क्लियर कट हो गया कि जो मतलब पहले दूसरे एपिसोड में हम सोच रहे थे कि वो थोड़ी हमदर्द है, अब हमें पता चल गया कि वो ज़रा भी हमदर्द नहीं है सबरीना की। वो बस दिखावा कर रही थी पहले 2 एपिसोड्स के अंदर, वो बिल्कुल भी हमदर्द नहीं है। उसे ज़रा नहीं पसंद कि सबरीना का कुछ भी अच्छा हो जाए। मतलब सरमद इतना अच्छा लड़का है, उसमें भी नुक्स निकालने लगी और सबरीना के दिल के अंदर उसने जो है वो एक शक का बीज बो दिया। तो बस यही था ड्रामा में, और कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। और ठीक है स्लो फेस है लेकिन अच्छा लग रहा है, मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है दोस्तों। शायद आपको अच्छा ना लगे, स्लो फेस है इसलिए। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।